अजनबियों से दूर ही रहती है हमेशा। शर्मिंदा हूँ अगर आपको परेशानी हुई है मेरी वजह से भाई। अरे नहीं मेरी बच्ची, लैला भी खुश है इसके यहाँ होने से। इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। ठीक कहा आया जान। इंशाल्लाह ये लड़की भी जल्द अच्छी हो जाएगी। बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। लैला, भाई की जान, तुम्हें पहले से बेहतर देखकर बहुत खुशी हो रही है। क्या हरकत थी ये? बहुत मुश्किल में डाल दिया था मुझे। आया जान, जल्लाद कुल्हाड़ा उठा चुका था सारे कलम करने के लिए। मगर अचानक वो लोग नमूदार हो गए। आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? मेरे खातिर जान की बाजी लगा दी आपने। शुक्रिया कैसा जनाब? हम तुर्कों में एक कहावत बोली जाती है, आप भी जानते होंगे, कि जो लोग ऊंट पालते हैं वो दरवाजे भी ऊंचे बनवाते हैं। शहाबुद्दीन और चले जाने वालों का कोई सुराग नहीं मिला। जाने जमीन निकल गई, आसमान खा गया। हर गली कूचे में, हर बाजार के नुक्कड़ पर अपने आदमी तैनात कर दो। बतौर खास दरगाह और कुतुबखाने के आसपास अर्तगल पाया जा सकता है। शहर के दरवाजों पर मजीद पहरेदार लगा दो फौरन। तुम जो कर सकते हो वो करो, लेकिन हलक से बाहर न निकल पाए वो लोग। समझ आ गई बात? आरफीन भाई का कुछ अता पता है? अरे आप आरफीन भाई को जानते नहीं भाई? वो इसी तरह अचानक कहीं निकल जाते हैं। अब तो अपना सादा लिबादा पहन करके काफिरों में घुल मिल गए होंगे। खुदा जाने फरिंगिस्तान में होंगे या किसी अजमी इलाके में। बताएं खुदावंद से क्या चाहते हो अजनबी? नाशपाती के दरख्त की छांव में कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। आरफीन भाई, शहरोज कैसे हो? ठीक हो? आए अंदर आए।
बाबा और आपा तक पहुंचा सकते हैं मुझे। तो ठीक है, मैं अपने चचा जान से बात करती हूँ। उन्हें नूरगुल के बारे में यकीनन इल्म होगा। नहीं, भूल के भी उनसे ना पूछिएगा, वरना वो आपको भी कैद कर देंगे। क्या वो जगह मालूम है तुम्हें? यही है, किले में। बहुत जुल्म किया जा रहा है उन पर। वैसे नूरगुल बा उनके काबू में आने वाले हैं नहीं। वो बहुत ताकतवर है, मगर क्या? मगर सलीबियों ने उन्हें रस्सियों से बांध कर रखा हुआ है ना। फिर तो नूरगुल ने कोई बड़ा जुर्म किया होगा शायद। बिल्कुल यही बात होगी। हरगिज नहीं, नूरगुल भाई ने मुझे बचाने के अलावा कुछ नहीं किया। किसी पागल आदमी को तो नहीं देखा तुमने? अजीब सी उंगली वाले का तो नहीं पूछ रहे? वो उस तरफ गया है, उस तरफ। मैं ऊपर जा रहा हूँ भाई, मकान को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। नजर रखने वालों का शक हो जाएगा। मेरे जाबाजों में कोई खबर नहीं आई। तुम अपने वालों से पूछो जरा, किस हाल में है? कोई खबर है उनकी? मैं आपके जाबाजों को जान चुका हूँ भाई। गली कुचों में शिकार करते फिर रहे होंगे यकीनन। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, फिर भी मैं मालूम करके बताता हूँ आपको। इन सलेबियों को मुझसे तो यही तकलीफ है कि कहीं अजीज के करीब ना हो जाऊं मैं। मगर आपकी जान से क्या तकलीफ पहुंच रही थी इन्हें? उनका मसला मैं नहीं हूं अरताल, आलम है। सलीबियों ने जब कुछ पे कब्जा कर लिया तो ये माबद के पुजारियों का गिरोह पैदा हुआ। पहले पापा आजम और फिर तमाम ईसाइयों को वरगलाया। ये अपने आप को कुदस के खासुल खास मुहाफिज कहलवाने लगे और इस नाम पर बेशुमार दौलत जायदाद जमा कर ली। मगर फिर जब अल्लाह के करम और इज़्न से सलाउद्दीन अय्यूबी ने कुद्स फतह कर लिया तो लोगों ने इनकी बातों पर कान धरना छोड़ दिए। इसीलिए अब वो लोग अपना खोया हुआ एतबार फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मकसद से जहर उगल रहे हैं वो, और इसी मकसद से बेचैनी फैला रहे हैं लोगों में। छोड़े उन्हें अपनी चालें चलने थे। मुश्किल होगा हर बार उनकी चालें उलटना। आप पर उन्होंने जो कीचड़ उछाली है पहले उसे साफ करना होगा, फिर ऐसे वार करेंगे जब उन्हें गुमान भी ना हो। खुदाबंद की पनाह। हमने सोचा शहाबुद्दीन से जान छूटी मगर बाजी ही पलट गई। उनका कुछ पता चला? नहीं, मगर हलब का चप्पा चप्पा छान मारूंगा। हर सूरत ढूंढ निकालूंगा उसे भी, और उसे छुड़ा ले जाने वालों को भी निकाल लूंगा मैं बिल से। और अल-अजीज बहुत खौफजदा होगा वो तो। हाँ बिल्कुल, उसकी तो गिगी बंधी हुई थी, भागकर अपने कमरे में घुस गया। लेकिन उसके बाद कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है। खिलवत में जाना मत भूलना उसके पास। अर्तागल भाई नहीं है क्या? जमीन के नीचे। चलो आओ मेरे साथ।
लैला, अगर तुम्हें बुरा लगा है तो अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन आपको मालूम है मैं किसी से घुलती मिलती नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, जरा इसे सेहतियाब हो जाने दो, फिर इसे किसी और कमरे में मुंतकिल कर देंगे। शुक्र है आप ठीक है। तरह तरह की बातें सुनकर मुझे तो हौल उठ रहे थे। अगर मैं गलत वक्त पर आ गई हूँ तो माफी चाहती हूँ। क्या है ये फुहां जानम? ये तेरी सदा क्या है? हाले अहले दिल मत पूछ, क्या कहूँ भला क्या है? कह ना पाया दिल जो कुछ, अल-अज़ीज़ जाने दे, कौन उसे जुबान देगा? बुलबुल अदा क्या है? क्या कहने जनाब, इतने खूबसूरत आशार पहले कभी नहीं सुने। क्योंकि ऐसी इश्क की लज़्ज़त मैंने पहले कभी भी नहीं पाई। आपकी दूरी ने भी कल कर दिया है। रात भर हाथ पांव ऐसे सनसनाते रहे कि नहीं, जब मुनासिब होगा मैं बुलवा लूंगा। जज्बात पर काबू ना रख सकी मैं, हद से बढ़ गई अपनी। माफ फरमा दे मेरे आका, गुस्ताखी हो गई। हाय अस्मा, तरस आ रहा है तुझ पर। आका, आगे एक कारवांसराय मिली है। कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं आका। आज रात हम कारवांसराय में गुजारेंगे। आगे क्या करना है सुबह फैसला करूंगा मैं। बहुत थक गए होंगे साहब, हिम्मत करके आप खड़े हो गए थे, बस अब आराम कर लें। चलो। छोटा शहजादा अपने बाप से ज्यादा गुस्से वाला निकलेगा शायद। इंसान की आंखों में झांक कर मैं उसकी सारी की सारी फितरत जान लेता हूँ। इसमें कभी भी कोई गलती नहीं हुई मुझसे पैदरोचो। किले में अब हमारा एक साथी और बढ़ गया है, और जितने ज्यादा हमारे साथी बढ़ेंगे उतना ही काम आसान हो जाएगा। संदूक यहीं छोड़ जाओ मार्कोस, और देखो मेहमानों के आने से पहले हर चीज बिल्कुल तैयार होनी चाहिए। इन अशरफियों को देखकर अपने मकसद पर उनका यकीन पुख्ता होगा। उनके सामने शर्मिंदगी नहीं उठानी हमें। जी बहुत बेहतर मेरे आका।
है खूबसूरत तरीन शाहकार। मुझे याद नहीं हम पहले कभी मिले हों कार्डिनल आली कदर। यकीनन ऐसा हुआ होगा अगर आप कह रहे हैं। हुआ था इज़ादोरा, और उस वक्त तुम मेरे बहुत ही अजीज दोस्त जोवानी का हाथ मजबूती से थामे हुए थी। शहाबुद्दीन को मैं देख लूंगा, उसके बाद अर्तगल तुम्हारा शिकार है तितुश। यही कहा था ना तुमने? हाँ नासिर, ये बैठकर ताने देना छोड़ो तितुश, मतलब की बात करो। उस्ताद की खबर आई कोई? हाँ आई। उस्ताद ने तो कहा है कि बस कार्रवाई शुरू कर दे। तुम बड़े कामों के चक्कर में थे ना नासिर, तो जो काम अधूरे रह गए हैं वो तो मसला बनेंगे अब। अगर तुम्हारा हदफ शहाबुद्दीन और अर्तगल है तो उनकी तो गर्द मिलना भी महाल होगा अब तुम्हें। महल और दरबार में हमारे इनमें सरफरीद गुलाम आखिर किस दिन काम आएंगे? तुम समझते हो मैं अर्तगल को नहीं छोड़ सकता तुम्हारे बगैर। हालत के तमाम गली कूचों में मेरे आदमी चौकस है। अर्तगल की परछाई भी कहीं नजर आ गई तो उस पे फौरन झपट पड़ेंगे। अल अजीज तो इस तरह हमारी मुट्ठी में है कि वो सारे गवाह भी अगर मुनरिफ हो जाए तब भी अमीर आली कदर वही करेंगे जो हम चाहते हैं। नतीजा ये है कि ये मामला मैं ही निपटा सकता हूँ, इफ्तालिया यानी अस्मा के साथ मिलकर। नासिर नासिर नासिर, तुम्हारी बातें सुनकर इस वक्त कारत तो इधर याद आ रहा है मुझे। उम्मीद है तुम्हारा हशर मुझसे ऐसा नहीं होगा। अल्लाह का जिक्र होता है यहाँ तो दरवेशों के साथ। आपका रवैया मुनासिब नहीं है मेरे मोहतरम। और दरवेशों का काफिरों के गद्दार साथी को फरार में मदद देना बहुत मुनासिब है क्या? अमीर अली कदर समझते हैं कि कुछ मुजरिम यहाँ पनाह गुज़ीर हैं, उनकी तलाश में रुकावट न बने। आप ताकत इस्तेमाल नहीं करना चाहते, रास्ता दे दे। आशिक है तो फिर जान भी कुर्बान करेंगे। मुनकिर है जो दहलीज से ही लौट चलेंगे।
रस्सी से तोड़कर बोरे में भर दिया। बच्चे के मामू ने चक्की वाले पर चढ़ाई कर दी। बोले कि तुम कैसे बेईमान आदमी हो। इस बात पर दोनों में तकरार शुरू हो गई। फिर वो दोनों एक दूसरे की गिरबान पकड़कर गुत्थम गुत्था हो गए। बच्चा हैरान परेशान कि क्या करे। उसका मामू चक्की वाला पूरी तरह दस्तू गिरबान हो रहे थे। आटे की बोरियां फट गई और वो दोनों सफेद आटे में नहा गए। बच्चे के हाथ में एक मोटा सा डंडा आ गया। वो डंडा लेकर उनके सर पर पहुंच गया। अब एक डंडा काफिर को, एक डंडा मामू को, एक डंडा काफिर को, एक डंडा मामू को, एक डंडा काफिर को। अल्लाह बंदे के ज़ाहिर को नहीं, बातिन को देखता है। कितने लोग अंदर से काफिर और बज़ाहिर मुसलमान हैं, और कुछ ज़ाहिर में काफिर अंदर से मुसलमान। हक़ ताला ने सूरह बकरा में ऐसो ही के मुतालिक फरमाया है कि उन्होंने हिदायत के बदले ज़लालत को खरीद लिया, मगर उनकी तिजारत ने उन्हें कोई फायदा न पहुंचाया और वो राह हक़ को जानते ही न थे। अब्दुल भाई ने बिल्कुल सही कहा था। ये नासिर
हलीमा बेटी इस वक्त महल के अंदर महफूज हाथों में है नुमान भाई। इंशाअल्लाह जल्द अच्छी हो जाएगी, बस दुआ और तवक्कुल की जरूरत है। लेकिन असल में बस इतनी कशमकश है महल में कि सोच सोच कर दिल घबरा रहा है मेरा। इतनी बड़ी हो गई मगर शायद बस एक दफा ही दूर रही है मुझसे। सिर्फ यही वजह नहीं है शहीर, जाहिर है ये जुदाई भी अल्लाह की तरफ से है और फिर मिलाने का सबब भी वही बनाएगा। परेशान ना हो बस। अगर मुनासिब समझे तो आपका सलाम लेकर मैं चला जाऊं और आपकी बहन से गुजारिश करूं कि मुझे हलीमा से मिलवा दें। जी बिल्कुल। अमीर आले क़ादर, आपकी खिदमत में मशहूर ताजिर अबू हशाम हाजिर होने का मुंतजिर है। इजाजत है। नासिर ने जो बताया वो सही है क्या अबू हशाम? वो है रूम के साहिलों पर जो हमारी तिजारती सरगर्मियां हैं, वो सब की सब तुम संभालना चाहते हो? जी बिल्कुल अमीर अली कदर, ऐसा ही है। मगर तुम्हें ये इम्तियाज मैं क्यों अता करूं? हलब की वहां जितनी भी अशिया फरोख्त होती है, तमाम तिजारती किश्तियां, तमाम कारवानों को आप मेरे इख्तियार में देते तो मैं इंशाअल्लाह आपको दुगना मुनाफा दिया करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है अमीर अली कदर। तुम क्या कहते हो नासिर? अबू हशाम पर इस दर्जे भरोसा कर सकते हैं आप? जी बिल्कुल अमीर अली कदर। अपनी पूरी उम्र में मैंने आज तक इतना दियानतदार शख्स नहीं देखा। अगर तुम्हें भरोसा है तो फिर मैं भी भरोसा कर लेता हूँ नासिर। तो ठीक है, हलब की तिजारती जिंदगी की तमाम नब्जें तुम्हारे हाथ में देता हूँ अबू हशाम। शहजादे कहाँ है? हरीमा कहाँ है रुशान? आपने सही कहा था भाई। नासिर काफी सिपाही लेकर दरगाह पहुंचा था हमारी तलाश में, मगर नासिर भी और हम भी दरगाह से खाली हाथ लौटे। क्या कह रहे हो रुशान? खुलकर बात बताओ। क्या वो लोग फरार हो गए वहां से? नहीं भाई, ऐसा है कि एक रोज पहले हलीमा भाभी का जख्म बिगड़ने लगा था। दरगाह वालों ने किसी तौसीक से एक काबिल हकीम को दिखाया। नतीजा क्या रहा? नतीजा भाभी हलीमा सुल्तान महल में है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आप जब चाहें यहाँ आकर अपनी बेटी से मिल सकते हैं। बच्ची की तरफ से तसल्ली रखिए, हलीमा बेटी एक दो दिन में चलने फिरने लगेगी। उम्र खैर बहन, आपका बहुत ममनून हूँ मैं।
अपने मेहमान की मिजाज पुरसी और अपनी प्यारी बहन से मिलने आया था। बेफिक्र रहे, मेहमानदारी में हमने कोई कसर नहीं रखी। उसे अपने कमरे में रखा है मैंने, जल्द ठीक हो जाएगी वो। मेरी प्यारी नाराज बहन लैला, हुक्म करो, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट लौटाने के लिए क्या कर सकता हूँ? बस आप मामू जान की खैरियत से मुतला कर दीजिए अमीर अली कदर। अगर आपके पास वक्त है तो मैं आपकी सोबत का शर्फ हासिल करना चाहूंगा कुछ देर के लिए। बेटी को एक नजर देखने के लिए आप हलक के बार बार चक्कर लगाए, मेरा दिल नहीं मानता। क्यों ना महल में ही कयाम कर ले आप भी। इस तरह हलीमा भी चंद रोज में सेहतयाब होने तक हर वक्त अपने बाबा को सराहने मौजूद पाएगी।